नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं श्रद्धांजलि से। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वल्लभ महाविद्यालय से लेकर ऐतिहासिक सेरी मंच तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा वल्लभ महाविद्यालय से लेकर ITI चौक, पुराने सुकेती पुल, कॉलेज रोड, गांधी चौक, चौहाटा बाजार से होते हुए ऐतिहासिक सेरी मंच तक निकाली गई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए व शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वल्लभ महाविद्यालय से लेकर ऐतिहासिक सेरी मंच तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा यात्रा वल्लभ महाविद्यालय से लेकर ITI चौक, पुराने सुकेती पुल, कॉलेज रोड, गांधी चौक, चौहाटा बाजार से होते हुए ऐतिहासिक सेरी मंच तक निकाली गई। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री विशाल ठाकुर ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हुए। उन शहीद जवानों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश भर में और जिला भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशवासियों और युवाओं को संदेश देने की कोशिश की गई कि देश का युवा बढ़ चढ़कर देश के सम्मान और देश के उत्थान के लिए कार्य करे, ताकि देश के विकास में हर देशवासी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आज मंडी के अंदर, मंडी जिला के अंदर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो 14 फरवरी 2019 को, जिस तरह हम सभी को ज्ञात है कि 14 फरवरी 2019 को एक पुलवामा हमला जिसमें हुआ, जिसमें हमारे देश के जो है जवान शहीद हुए, तो मुझे लगता है कि उन वीर गति को प्राप्त हुए हमारे उन जवानों के लिए आज विद्यार्थी परिषद इस तरह की एक तिरंगा यात्रा का आयोजन ऐसे मंडी के अंदर किया। इस तिरंगा यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पूरे देशवासियों के प्रति एक एकात्मता का भाव पैदा हो और उन वीर जवानों को याद करके इस देश के अंदर देश का युवा बढ़ चढ़कर देश के सम्मान में और देश के उत्थान के लिए कार्य करें। आज की हमारी इस रैली के अंदर केवल मात्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं, पूरे मंडी इकाई, मंडी कॉलेज यूनिट और SPU के जो कुछ स्टूडेंट जो न्यूट्रल स्टूडेंट कॉलेज में आए थे, उनको लेकर आज जो विद्यार्थी परिषद ने जो 200 फुट की तिरंगा यात्रा से मंडी कॉलेज से शुरू करके मंडी के सेरी मंच तक की इस तिरंगा यात्रा का यही उद्देश्य है कि इस देश का हर एक देशवासी अपने देश के बारे में सोचे और उन वीर शहीदों को याद करते हुए अपने देश को आगे ले जाने के लिए कार्य करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर इकाई द्वारा बुधवार को शहर में ब्लैक डे को लेकर विशाल रैली निकाली गई। करीब 104 फीट तिरंगे के साथ निकाली इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बिलासपुर कॉलेज से शुरू हुई ये रैली चंगर सेक्टर में स्थित शहीद स्मारक में समाप्त हुई। इस दौरान पूरा भारत माता की जय से पूरा शहर गूंज उठा। बिलासपुर कॉलेज इकाई के अध्यक्ष निखिल राजपूत ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं के बलिदान को समर्पित ये रैली निकाली गई। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि इस समय जो धोखे से हमारे वीर जवानों को मारा गया था, उसका दर्द आज भी हमारे दिलों में है। विद्यार्थी परिषद बिलासपुर इकाई की तरफ से निकाला गया है और ये जो मार्च है 14 फरवरी यानी ब्लैक डे जो इंडिया में कंसिडर किया जाता है, उसके तहत निकाला गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, वर्ष 2019 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके अंदर हमारे अराउंड 40 जो सोल्जर्स थे CRPF के, वो शहीद हुए थे। तो उन्हीं की जो बलिदान है उसको देखते हुए हमने ये मार्च निकाला है और ये संदेश देना चाहते हैं पूरे बिलासपुर वासी और पूरे हिंदुस्तान को कि उस समय पर जो मतलब कह सकते हैं कि जो उन्होंने धोखे से हमारे जवानों को मारा था, हमारे शेर जवानों को, वीर जवानों को मारा था, वो जो हमारे दिल में जो गम है वो अभी तक हटा नहीं है और वो गम हमेशा रहेगा। और जो हमारे जवान है हमारे दिलों में, हमारे जहान मतलब हमारे दिल के अंदर, हमारे खून के अंदर, वो हमेशा अमर रहेंगे। और जब तक हम लोग यहाँ पर हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर में, तब तक ये मार्च निकालती रहेगी और अपने जवानों के साथ वो कल भी थी, आज भी थी और आगे भी खड़ी रहेगी, उनके सम्मान में खड़ी रहेगी। धन्यवाद। वहीं औद्योगिक नगरी नालागढ़ में सिख समुदाय की ओर से बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन कंगनवाल गुरुद्वारा साहिब से 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में शुरू हुआ। नगर कीर्तन ढांग उपरली, ढांग निहली, प्लासी, ठाणा, भाटिया, सनेड़, सलेवाल गुरुद्वारा साहिब से होते हुए राजपुरा के गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ।
इस दौरान ठाड़ी जत्थों ने गुरुओं की अमृतवाणी का गुणगान किया। ठाड़ी जत्थों ने गुरुओं की कुर्बानी की गाथा सुनाई और गुरु की अमृतवाणी का गुणगान किया। नगर कीर्तन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और गुरुओं की वाणी का रसपान किया। जगह जगह पर नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। चाय पकौड़े आदि का लंगर भी लगाया गया। कंगनवाल गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह ने बताया कि कंगनवाल गुरुद्वारा साहिब में गुरुमत समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान रागी जत्थों और ठाड़ी जत्थों ने गुरुओं की वाणी का गुणगान किया और अटूट लंगर बरताया गया। संगतां वालों बहुत ही शानदार स्वागत संगतां दा कीता गया। संगतां नूं जी आਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਰਾਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ HN ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ परमात्मा के चरणों नाल गुरु महाराज के चरणों नाल जोड़ रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में पूरी नगर राजपुरा ने राजपुरे की पूरी पंचायत ने राजपुरा वासी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का नाल पंजे प्यारे च बल्कि इस बार नवे पंजे प्यारे च छोटे बच्चे भी थे और छोटियां भैणां भी थी और पंज प्यारे भी थे। तो इन्हां दा सारे ने आशीर्वाद भी लिया, इन्हां दा स्वागत भी कराया और पूरी पंचायत ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का हजूरी में आके पूरा अपना नतमस्तक होकर सब ने आशीर्वाद लिया और सारी संगत लई पूरे इलाके की संगत लई इत्थे कल अज रात पिछली रात तो ही पूरी तैयारियां चल रही हैं लंगर दी भी लंगर सेवा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में बसंत पंचमी के पावन मौके पर भक्तों ने मां ज्वालामुखी के दरबार में पहुंचकर हवन पूजा में हिस्सा लिया और मां ज्वालामुखी का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। गुप्त नवरात्रों का पंचम दिवस भी था जिससे लेकर पुजारी वर्ग और विद्वान पंडित विश्व शांति और कल्याण हेतु लाखों की संख्या में पूजा जप पाठ कर रहे। पुजारी व न्यास सदस्य अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि बसंत पंचमी को सरस्वती मां की पूजा अर्चना करते हैं और नए कार्यों की शुरुआत की जाती है। इसके साथ ही बच्चों का शिक्षण संस्थानों में दाखिले करवाते हैं और पीले रंग के वस्त्र और भोग माता सरस्वती को लगाया जाता है ताकि मां की कृपा सब पर बनी रहे। इस दिन बड़े दिन भी शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही पवित्र दिवस है। इस दिन कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय पूरा दिन किया जा सकता है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना से छात्रों को मां की असीम कृपा प्राप्त होती है क्योंकि आज के दिन ही मां सरस्वती का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। आज ज्वालामुखी मंदिर में भक्तों ने पीले रंग के फूल मां को चढ़ाए, पीले रंग का प्रसाद चढ़ाया, पीले रंग का हलवा भक्तों ने श्रद्धालुओं को बांटा और बसंत पंचमी की सबको बधाई दी। इस टाइम सारी प्रकृति फूलों से महकने शुरू हो जाती है। पतझड़ होने के बाद में हर जगह नई कलियां आती हैं, सरसों के फूल निकलते हैं। एक तरह के प्रकृति का प्रादुर्भाव मतलब उसके पांव जमीन पर आ रहे हैं। अब हर जगह प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही है और इस रूप में जो देवी की हम पूजा करते हैं उसमें माँ शारदा की जयंती आज बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाती है। आज ही माँ सरस्वती माता जी का जन्म उत्सव है और इसी पर्व के रूप में लोग पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, पीला भोजन बनाते हैं, पीला ही प्रसाद माता को अर्पित करते हैं। और ये आज का जो दिन होता है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इसको किसी पंडित से सुधारने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कितने ही लोग आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं सभी अपने बच्चों के मुंडन करवा रहे हैं, आज माता के चरणों में आए हुए हैं। क्योंकि आज के दिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी ब्राह्मण से पूछे बगैर अपने घर में पूजा पाठ, अपने घर की प्रतिष्ठा और यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार कर सकता है। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त का दिन होता है और जो बच्चे
हमारे सनातन में आज के दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा गया है। जैसे आजकल हम बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, पुराने समय में जब सनातन था और हमारे गुरुकुल थे तो ऋषि मुनि जो है आज के दिन ही सरस्वती माता की वंदना करके बच्चों को आज से ही विद्या आरंभ करने का उनको आज से क्रम शुरू कराते थे। मैं तो यही सभी निवेदन करूंगा अपने हिंदू भाइयों से कि वो भी आज अपने बच्चों को सरस्वती माता की वंदना कराएं और आज से विद्या आरंभ करने का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, ताकि सरस्वती माता सबको विद्या बुद्धि और बल प्रदान करे। और ये जो जयंती जो बसंत पंचमी का जो पर्व है सभी लोग अपने घर में खुशियों से मनाए और ये जो पर्व है वो सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए। बोल बसंत पंचमी महामाई की जय। ओम सरस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति सुते व्यस्ता दुर्गा देवतो भिन्मा ओम ज्वाला कराल मृत्युगम शेषा सुर सुदंत सुर पातने बीते भद्रकारी बोल ज्वाला माता की जय। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस थाना फतेहपुर के क्षेत्राधिकार मुकाम मंड में एक पोकलैंड मशीन को अवैध खनन अधिनियम के अधीन कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसी संदर्भ में थाना डमटाल द्वारा अवैध खनन अधिनियम के अधीन कार्रवाई करते हुए चालान किए गए, जिसमें शामिल वाहन 8 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 1 टिप्पर को जब्त किया गया। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा साल 2024 में अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 14/2/2024 तक अवैध खनन अधिनियम के तहत 101 चालान किए गए, जिनमें कुल 7,01,150 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा जिला पुलिस नूरपुर द्वारा दिनांक 14/2/2024 तक अवैध खनन माफिया के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो 17 वाहन पुलिस द्वारा जब्त किए गए। भविष्य में भी जिला नूरपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध अभियान जारी रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। बन रही हमारे साथ।